जालम बेटी ने पसंद की शादी करने की खातिर अपने हाफिज़े कुरान नबीना बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल का यह खौफनाक वाकया किस तरह से रूनमा होता है और ये लड़की कौन थी, इस वाकये की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, उकाड़ा के अंदर एक अफसोसनाक वाकया रूनमा होता है जिसमें एक सगी बेटी अपने बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद उसकी मौत का ड्रामा रचाती है और उसके बाद जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर एक्शन लेती है और वकूवे का जायजा लेने के बाद उस शख्स की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसके बाद डीपीओ उकाड़ा इसके ऊपर नोटिस लेते हैं और एक टीम तश्कील देते हैं कि इस तमाम तर मामले के ऊपर वो तहकीकात करें कि इसको कत्ल किसने किया है। पुलिस उस घर के अंदर पहुंचती है तो उनको शक पड़ता है कि इस शख्स को कत्ल करने वाला कोई और नहीं हो सकता बल्कि इसी घर से उसको किसी ने कत्ल किया है। फिर उसके बाद उसकी बेटी से जब पूछा गया तो पुलिस को शक पड़ता है कि इसकी बेटी ही इसकी कातिल है, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और फिर की अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश। तो ये औरत फिर तमाम तर किस्सा कहानी खुलकर पुलिस को बताती है कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया, और कत्ल के पीछे खौफनाक इंकशाफात जो करती है वो ये हैं कि मेरा बाप मेरी शादी कहीं और करना चाहता था, मैं वहाँ पर राज़ी नहीं थी और इसी वजह से मैंने गोलियां मारकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये सगी बेटी थी जो कि अपने एक हाफिज़े कुरान आंखों से नबीना बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर देती है। खून सफ़ेद हो गया है। माँ बाप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनसे एक छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर बेटे के साथ बेटी के साथ कोई मामला पेश आ जाता है तो माँ बाप लाचार हो जाते हैं। माँ बाप की कोशिश होती है कि ये तकलीफ़ हमारे गले पड़ जाए, हमारी जान तक चली जाए, लेकिन हमारी औलाद को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ वही जालिम बेटी अपने बाप को महज इस बात पर कत्ल कर देती है कि मेरा बाप मेरी शादी कहीं और करना चाहता है। इस मामले के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो अफसरान भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एक सगी बेटी ने महज इस बात पर अपने बाप को कत्ल कर दिया कि वो शादी कहीं और करना चाहता है। आंखों से नबीना हाफिज़े कुरान बाप जिसको कत्ल कर दिया जाता है। माँ बाप की गुस्ताही करना अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को कत्ल कर देता है तो उनकी सज़ा क्या बनती है। हमारे कानून के अंदर कोई ऐसी सज़ा नहीं है कि इस तरह के जो जालिम भेड़िए दरिंदे नमा लोग इस माशरे के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं उनको क्या सज़ा जदा दिलवाई जाए। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए इस औरत को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इसकी सज़ा इस मुआशरे के लिए निशानी इबरत बने। इसको तमाम तर मुआशरे के सामने सज़ाए मौत देनी चाहिए। जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अगर कोई शख्स जुल्म करता है तो उसको जब सज़ा दी जाती है तो लोगों के सामने दी जाती है ताकि ये लोगों के लिए निशानी इबरत बने। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तर लोगों को निशानी इबरत बनाना चाहिए। और वो जालिम शख्स जब किसी दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म करता है तो उसको ये लगता है कि मुझे कौन कोई देख रहा है, मैं कौन सा पकड़ा जाऊँगा, लेकिन कत्ल कभी नहीं छुपता। कातिल शख्स कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है और उसको ये भी पता हो कि मैंने पकड़ा भी जाऊंगा और उसके बाद मुझे सज़ा भी मिलेगी, तो फिर वो कोई भी शख्स किसी भी लालच की खातिर किसी दूसरे इंसान को कत्ल नहीं करेगा। अब ये औरत जिसने अपने बाप को कत्ल किया है पुलिस हिरासत में है। देखते हैं कि पुलिस इस जालिमा औरत को क्या सज़ा जदा दिलवाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।